वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो, ये वीडियो मेरी रिसर्च और स्टूडेंट फीडबैक पे बेस्ड है, कोई प्रमोशन नहीं है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी प्रॉपर रिसर्च और वेरिफिकेशन जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी नाम सुन रहे हैं आजकल, और वो है गिरिजानंदा चौधरी यूनिवर्सिटी, जो गुवाहाटी में लोकेटेड है। अगर आप असम या पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से हो और एमबीए करने का सोच रहे हो, या फिर किसी भी कॉर्नर से हो और इस कॉलेज का नाम आपके रिसर्च में आया है, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना ही किसी कॉलेज के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा जितना रिसर्च से पता चला है। देखो, एमबीए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, दोनों टाइम और पैसे का, और गलत कॉलेज चूज करने से आप 2 साल और लाखों रुपए वेस्ट कर सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। ये यूनिवर्सिटी पहले गिरिजानंदा चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी GIMT के नाम से जानी जाती थी, और 2022 में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई। एमबीए प्रोग्राम 2 साल का है, 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। स्पेशलाइजेशंस फाइनेंस, मार्केटिंग, HR जैसे कॉमन स्ट्रीम्स में मिलते हैं। रिव्यूज के हिसाब से फैकल्टी जनरली हेल्पफुल और सपोर्टिव बताए गए हैं, डाउट्स क्लियर करते हैं, करिकुलम को इंडस्ट्री रेलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो किसी भी सोर्स में क्लियर डेटा नहीं मिला कि कितने फैकल्टी के पास एक्चुअल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। ज्यादातर रिव्यूज जेनेरिक हैं, टीचर्स अच्छे हैं टाइप के। ये एक एरिया है जहां आपको खुद कैंपस विजिट करके या करंट स्टूडेंट से बात करके कंफर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं रैंकिंग और रिकॉग्निशन की। यूनिवर्सिटी UGC और AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है और NBA एक्रेडिटेशन भी है, जो एक अच्छा साइन है। लेकिन जब बात आती है NIRF रैंकिंग की मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो ऑनेस्टली मुझे कोई स्पेसिफिक NIRF रैंक नहीं मिला इस यूनिवर्सिटी के MBA प्रोग्राम के लिए। उनकी फार्मेसी स्कूल को NIRF 2024 में 101 से 125 बैंड मिला था, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रीम के लिए क्लियर रैंकिंग डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक सोर्सेज में। और AACSB या इक्विस जैसे प्रीमियम ग्लोबल एक्रेडिटेशंस जो सिर्फ टॉप टियर B स्कूल्स के पास होते हैं, वो यहाँ नहीं है, जो एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ये एक रीजनल यूनिवर्सिटी है, कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स, जहां मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा। डिफरेंट सोर्सेज में डेटा काफी अलग अलग है, जो अपने आप में एक रेड फ्लैग है। कहीं लिखा है एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख पर एनम, कहीं 4 से 6.5 लाख तक। हाईएस्ट पैकेज भी सोर्स के हिसाब से 7 से 8 लाख तक दिखाया गया है। कुछ ज्यादा 12 लाख मेंशन है, लेकिन वो नंबर ज्यादातर बीटेक स्टूडेंट्स के लिए लगता है, एमबीए स्पेसिफिक नहीं। प्लेसमेंट परसेंटेज भी कहीं 40, कहीं 60, कहीं 80% बताया गया है। डिपेंड करता है कौन सा बैच और कौन सा सोर्स। रिक्रूटर्स की लिस्ट में इन्फोसिस, Amazon, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, IBM, टेक महिंद्रा, रॉयल इनफील्ड, रिलायंस जैसे नेम्स आते हैं, जो दिखता तो अच्छा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि कितने स्टूडेंट्स को एक्चुअली इन कंपनीज में रोल मिला। मेरा एडवाइस है, प्लेसमेंट सेल से लेटेस्ट बैच वाइज डेटा मांगो बिफोर एडमिशन, और सिर्फ कंपनी लोगोस देखकर इंप्रेस मत हो जाओ। फीस की बात करें तो टोटल एमबीए फीस रफली 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच है पूरे 2 साल के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में रीजनेबल ही लगता है। अगर आपको एवरेज 4 से 5 लाख का पैकेज भी मिलता है, तो ROI के टर्म्स में ये मैनेजेबल है। इतना हैवी रिस्क नहीं है जितना कुछ 10-15 लाख वाले कॉलेजेस में होता है, जहां प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वाईफाई, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, हॉस्टल्स सब अवेलेबल है। बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं। कुछ रिव्यूज में फूड क्वालिटी को एवरेज या बिलो एवरेज बताया गया है, और पार्किंग और ग्राउंड फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करने की जरूरत बताई गई है। एक रिव्यू में तो क्लियरली लिखा है वैल्यू फॉर मनी वर्स है एक स्टूडेंट के लिए, तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं होगा। इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में यूनिवर्सिटी का क्लेम है कि उनके इंटरनेशनल MOUs हैं, जैसे रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमैनिटीज और हेल्प यूनिवर्सिटी मलेशिया के साथ। लेकिन MBA स्टूडेंट्स के लिए ये कितना प्रैक्टिकली यूजफुल है, इसका क्लियर डेटा नहीं मिला। गेस्ट लेक्चर्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, केस कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी डिटेल्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन कम है, तो ये भी एक चीज है जो आपको डायरेक्टली कॉलेज से पूछनी चाहिए। लोकेशन की बात करें तो कैंपस अजारा एरिया में है, गुवाहाटी बोरझार एयरपोर्ट के पास, नेशनल हाईवे 37 से कनेक्टेड। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस और कमर्शियल हब है, तो लोकल जॉब मार्केट के लिए डिसेंट है, खासकर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ही करियर बनाना चाहते हैं तो। एलुमनाई नेटवर्क के बारे में सॉलिड एक्टिव डेटा मुझे रिसर्च में नहीं मिला। यूनिवर्सिटी अभी यंग है एज अ फुल यूनिवर्सिटी, इसलिए स्ट्रॉन्ग एलुमनाई इकोसिस्टम डेवलप होने में टाइम लगेगा।
एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। कैट, जैट, मैट, सी मैट या एटमा स्कोर एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग मेरिट के बेसिस पर भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, जो एक तरफ एक्सेसिबल है नए स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पीयर ग्रुप क्वालिटी उतनी कंसिस्टेंट नहीं होगी जितनी स्ट्रिक्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस में होती है। तो रेड फ्लैग समराइज करूं तो प्लेसमेंट डेटा का हर सोर्स पे अलग होना, एमबीए स्पेसिफिक NIRF रैंकिंग ना होना, एलुमनाई नेटवर्क का वीक होना और बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन पॉसिबल होना, ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओवरऑल ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है कि अगर आपका बजट लिमिटेड है, आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही सेटल होना चाहते हो और आप अफोर्डेबल एमबीए ढूंढ रहे हो जहां फाइनेंशियल रिस्क कम हो, तो ये कॉलेज एक रीजनेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप पैन इंडिया लेवल प्लेसमेंट्स या स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। फाइनल डिसीजन लेने से पहले करंट स्टूडेंट्स और रीसेंट एलुमनाई से डायरेक्टली बात जरूर करो और प्लेसमेंट सेल से रिटन बैच वाइज डेटा मांगो। अपना खुद का रिसर्च करो, सिर्फ किसी एक वीडियो या वेबसाइट पे भरोसा मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करनी ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज का रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो